हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भावेश की कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भावेश था, जो एक छात्र था। एक बार जब वो पुरानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में खड़ा हुआ एक खास किताब ढूंढता है। उस किताब में कुछ ऐसे मंत्र और यंत्र होते हैं जिनका मतलब भावेश को समझ नहीं आता। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था, तब एक चमक सी होती है और भावेश को अनजानी शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो शक्तियां भावेश के कंट्रोल में नहीं रहती और कुछ गड़बड़ हो जाती है। कॉलेज कैंपस में एक अनजान शक्ति का जादू चलने लगता है। भावेश को इसे रोकने का तरीका ढूंढना पड़ता है। तभी एक रहस्यमय गुरुजी उसके पास आते हैं। गुरुजी, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं होता, भावेश को अपनी असली क्षमता का पता लगाने में मदद मिलती है। वो बताते हैं कि उनके पास टाइम मैनिपुलेशन है और शेप शिफ्टिंग जैसी शक्तियां हैं। भावेश को समझाया जाता है कि ये शक्तियां उसकी सोच और भावनाओं पर निर्भर करती हैं। एक दिन भावेश को पता चलता है कि एक शक्तिशाली राक्षस, जिसका नाम शाखा होता है, भावेश की शक्तियों का पता लगाना चाहता था। शाखा पिछले सालों से एक खोज में लगा हुआ था और अब उसको भावेश का पता चलता है। शाखा खजाने के पीछे पड़ता है, जो भावेश की शक्तियों का असली स्रोत है। भावेश का प्रशिक्षण चरण शुरू होता है। गुरुजी बताते हैं कि शक्तियां उसके अंदर छुपी हुई भावनाओं और समझदारी में हैं। भावेश को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और इस सफर में उसके अंदर के डर भी सामने आते हैं। भावेश अपनी नई शक्तियों के साथ खजाने की तरफ सफर करता है। उसको अनेक रहस्यमयी जगहों से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल और भी बढ़ाना होता है। भावेश का सफर उसे एक अंतरिक्ष यात्रा में ले जाता है, जहां उसे शाखा से युद्ध का सामना करना पड़ता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करते हैं और ये युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। भावेश अपने दिल के सच्चाई और इंसानियत के लिए लड़ता है, जबकि शाखा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अंत में भावेश शाखा को हरा देता है, लेकिन इस युद्ध में उसके अंदर का एक नया उद्देश्य जगता है। खजाने की शक्तियां भावेश को नई दुनिया और नई जिम्मेदारी के साथ समर्पित कर देती हैं। शाखा हारा हुआ भावेश के सामने झुकता है और मान लेता है कि वो गलत रास्ते पर चला। भावेश इंसानियत के असली मतलब को समझने में उसकी मदद करता है। शाखा को सुधरने का मौका मिलता है और वो भावेश के साथ मिलके अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है। भावेश अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल समझदारी और इंसानियत के लिए करता है। खजाने की शक्तियां भावेश और उसके दोस्तों को नए रोमांच और चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। भावेश का सफर एक नए अध्याय के साथ खत्म होता है। हमें सीख मिलती है कि अगर हम अपने हर चीज का इस्तेमाल पूरी समझ से करेंगे, तो हमारी कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।